नाउ एक्सेलरेशन प्रूव करना है, तो हमने पिछले आर्टिकल में ये पढ़ा कि जो वेलोसिटी है उसका जो मैग्नीट्यूड है v है और उसका डायरेक्शन t कैप है। नाउ आई एम इंटरेस्टेड इन एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, dv बाय dt। तो dv बाय dt में मैं ऐसे लिख दूंगा dt एंड v का वैल्यू ये आ गया v t कैप। तो सबसे पहले मैं dv बाय dt लिखूंगा एंड t कैप प्लस देन v आउटसाइड dt कैप बाय dt। तो यहां पे मेरे पास आ गया dv बाय dt, ये टेंजेंट की डायरेक्शन में मेरे पास एक्सेलरेशन का कंपोनेंट आया। और यहां पे मैं कर रहा हूं एक चीज कि इसको ds से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ds से डिवाइड कर रहा हूं, तो ds बाय dt इंटू dt बाय dt। ओके, सो दिस इज माई कंपोनेंट dv बाय dt इंटू t कैप प्लस v, ये ds बाई dt इज ऑल्सो द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी पहले ही v है, तो v एक और आ गया, v स्क्वायर बन गया, तो ये dt बाय dt बन गया। जो ऊपर t लिखा हुआ है t कैप, दैट स्टैंड्स फॉर यूनिट टेंजेंट वेक्टर। जो नीचे t है वो टाइम है, सो प्लीज मेक श्योर दैट टेंजेंट का यूनिट वेक्टर t कैप है और t ये टाइम है। अब मैं ये प्रूव करूंगा कि जो dt बाय dt है दैट इज अलोंग अ नॉर्मल, ये नॉर्मल के अलोंग है, दिस इज अलोंग नॉर्मल। और इसका जो मैग्नीट्यूड है, जब मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा वो dt बाय dt वो आएगा कापा n। कापा इज अ कर्वेचर, आपको याद होगा जब आपने बीएससी 1 किया होगा, तो जब भी आप किसी कर्व के लॉन्ग जाते हैं तो कर्व में जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल होता है टेंजेंट का विद रिस्पेक्ट टू आर्क लेंथ, दैट इज कॉल्ड एज कर्वेचर। ओके, द कर्वेचर इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल, द एंगल ऑफ टेंजेंट विद रिस्पेक्ट टू आर्क लेंथ इज कॉल्ड एज कर्वेचर। एंड कर्वेचर का जो रेसिप्रोकल होता है दैट इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आई विल यूज दिस रिजल्ट, तो ये आ जाएगा कापा आ जाएगा 1 बाय रो, ओके 1 बाय रो इंटू एन। अगर मैं ये वाली वैल्यू यहां उठा के पुट कर दूं इन दिस इक्वेशन, तो मेरे पास f का वैल्यू क्या आ जाएगा, f का वैल्यू आ जाएगा, जस्ट अ मिनट, f का वैल्यू मेरे पास आ जाएगा, f विल बी, जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो आ जाएगा dv बाय dt t कैप प्लस v स्क्वायर बाय रो, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इनटू n कैप। तो ये मेरे पास जो dv बाय dt है ये टेंजेंशियल कंपोनेंट आ गया, दिस इज माय टेंजेंशियल कंपोनेंट। और जो मेरे पास v स्क्वायर बाय रो है ये नॉर्मल कंपोनेंट आ गया। जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब भी कोई ये आर्टिकल है इसमें पूछा हुआ है कि वेलोसिटी और एक्सीलरेशन फाइंड करनी है पार्टिकल के मूविंग इन अ कर्व, तो कार्टेशियन कर्व में आपने ये याद रखना है कि वेलोसिटी का एक ही कंपोनेंट होता है अलोंग द टेंजेंट, और जो एक्सीलरेशन होता है उसके दो कंपोनेंट होते हैं, वन अलोंग द टेंजेंट डायरेक्शन एंड अदर अलोंग द नॉर्मल डायरेक्शन। अब क्वेश्चन ये रह गया, मैंने लिख तो दिया कि ये टेंजेंट की तरफ है, ओके ये तो आपने प्रूव कर दिया, चलो ये वाला पार्ट रह गया v स्क्वायर बाय रो। तो इसको प्रूव करने के लिए लेट अस सी दैट कि कैसे करते हैं। अगर आप इस कर्व को देखो ध्यान से, ये वाला कर्व जो है, दिस कर्व, लुक एट दिस कर्व, दैट इज ये वाला कर्व जो दिख रहा है आपको, इसमें p पॉइंट है, उसका पोजीशन वेक्टर आ रहा है, p डैश का पोजीशन वेक्टर r प्लस डेल्टा आ रहा है। हमने अभी पढ़ा कि जो वेलोसिटी है वो लॉन्ग द टेंजेंट होती है, तो वेलोसिटी के लिए t कैप, यहाँ पे t प्लस डेल्टा t कैप। ओके, तो इसको अलग रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने यहां शो किया कि जो o डैश कोई पोजीशन है, जो ये वाला p है उसको मैं t से डिनोट कर रहा हूं, ये वाला जो p डैश है उसको t डैश से डिनोट कर रहा हूं। o t जो है वो t बन जाएगा और जो o t डैश है वो t प्लस डेल्टा t बन जाएगा। ओके, मेरे को ये चेक करना है कि जो dt बाय ds है ये क्या वेक्टर है, किस डायरेक्शन में वेक्टर है। तो dt बाय ds को मैं डेफिनेशन ऑफ वेक्टर्स और डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव से लिख रहा हूं कि जब p डैश p को अप्रोच करेगा, ओके जब डेल्टा t 0 होगा, तो देन आई विल सी कि व्हाट विल हैपन, डेल्टा t बाय डेल्टा एक्स, बिल्कुल सेम वही डेफिनेशन जो हमने लिखी थी कि डेल्टा y बाय डेल्टा x लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, तो ये बन जाता है डेरिवेटिव, ओके द स्लोप ऑफ अ टेंजेंट। तो नाउ लेट्स कम बैक, तो dt बाय ds का डायरेक्शन देखेंगे कौन सा आएगा, ये टेंजेंट वेक्टर t हो गया, ये t प्लस डेल्टा t हो गया। तो बाय पाइथागोरस बाय ट्रायंगल लॉ से हम कर सकते हैं कि ot वेक्टर प्लस t डैश t वेक्टर, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज ot डैश वेक्टर। ओके, तो यानी कि ये वाला t वेक्टर है, ये t प्लस डेल्टा t है, तो ये डेल्टा t वेक्टर आ जाएगा। नाउ ये दोनों यूनिट वेक्टर है, इनका मैग्नीट्यूड 1 1 है, यानी कि दोनों बराबर हो गए।
अगर ये दोनों OT और OT डैश बीइंग यूनिट वेक्टर, उनका मैग्नीट्यूड 1 आएगा, चाहे T है चाहे T प्लस डेल्टा T है। तो अगर दो ट्रायंगल के साइड इक्वल है तो उनके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, ये वाले एंगल भी इक्वल आएंगे। ओके, एंड ये मैंने एक बाइसेक्टर ड्रॉ किया, इसका बाइसेक्टर ड्रॉ किया तो नेचुरली ये आएगा डेल्टा साई बाय 2 डेल्टा साई बाय 2। ये 90 डिग्री पे इसको कट कर रहा है, तो इसको दो पार्ट्स में तोड़ेगा, एंटी और एंटी डैश में। तो ये एंगल बाइसेक्टर है। ये डेल्टा, अगर टोटल एंगल डेल्टा साई था, मैंने आपको बताया था कि ये डेल्टा साई एंगल है। ओके, अगर पहले वाला टेंजेंट साई एंगल बना रहा है, अगर पहले वाला वेक्टर साई एंगल बना रहा है, दूसरे वाला बना रहा है साई प्लस डेल्टा साई, तो उन दोनों के बीच में एंगल कितना आ जाएगा, डेल्टा साई। तो ये डेल्टा साई बाय 2 आ गया, ये डेल्टा साई बाय 2 आ गया। अब इस ट्रायंगल में देखो O डैश एंड T, तो अगर मैं यहाँ पे साइन डेल्टा साई बाय 2 लगाऊंगा तो वो आएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो NT बाय 1, NT बाय 1 इज NT, NT का वैल्यू होगा साइन डेल्टा साई बाय 2, यहाँ पे लिखा हुआ है साइन डेल्टा साई बाय 2। ऐसे ही NT डैश निकाल लो तो वो भी आ जाएगा साइन डेल्टा साई बाय 2। तो मेरे को डेल्टा T का वैल्यू निकालना था, डेल्टा T जो है वो है TT डैश। तो TT डैश किसके इक्वल आएगा, दोनों के सम के इक्वल। TT डैश इज TN प्लस NT डैश, यानी कि आप NT लिख दो, NT प्लस NT डैश। ओके, NT प्लस NT डैश लिख दो तो वो आ जाएगा 2 साइन डेल्टा साई बाय 2। तो मेरे को डेल्टा T का वैल्यू मिल गया। नाउ लेट्स सी दैट डेल्टा dt बाय ds का हमने वैल्यू निकालना था। दिस इज dt बाय ds, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। लेट्स सी दैट, लुक एट दिस थिंग। नाउ dt बाय ds किसके इक्वल आ गया, डेल्टा t बाय डेल्टा s, और हमने डेल्टा t का मतलब लिखा था वो दोनों का सम करके 2 साइन डेल्टा साई बाय 2, तो वो नीचे चला गया, तो ये डेल्टा s है। तो हमें एक फार्मूला पता है कि प्लस 2 में पढ़ते हैं लिमिट के लिए, कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा 1 होता है। तो सेम हियर, तो यहाँ साइन डेल्टा साई बाय 2 है तो नीचे भी डेल्टा साई बाय 2 रहेगा। एक चीज याद रखो कि जब P डैश P डैश को पहुंचेगा, या कह दो कि P डैश P को पहुंचेगा, अगर P डैश P को अप्रोच करेगा तो ऑब्वियसली डेल्टा T 0 होगा। अगर डेल्टा T 0 होगा तो डेल्टा साई भी 0 ही होगा। अगर P डैश P के पास आ रहा है तो डेल्टा T यानी कि टाइम 0 हो गया, तो डेल्टा T 0 होगा तो डेल्टा साई भी 0 हो जाएगा। ओके, अगर डेल्टा साई 0 होता है तो डेल्टा साई बाय 2 भी 0 हो जाएगा, सो नो नीड टू वरी। तो यहाँ पे साइन डेल्टा साई बाय 2, और ये वाला चीज जो है इसको सॉल्व कर लो, बस सिंपल सा काम है कि लिमिट यहाँ पे लिख दो सीधे डेल्टा साई बाय 2 अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे आ गया साइन डेल्टा साई बाय 2, क्योंकि यहाँ डेल्टा s है और हमें डेल्टा साई चाहिए, तो डेल्टा साई से मल्टीप्लाई कर दो, डेल्टा साई से डिवाइड कर दो, डेल्टा साई से मल्टीप्लाई करो, डेल्टा साई से डिवाइड करो। 2 जो ऊपर लिखा था वही मैंने नीचे लिख दिया, तो यहाँ पे डेल्टा s है। तो ये साइन डेल्टा साई बाय साइन डेल्टा साई बाय 2 और डेल्टा साई बाय 2 ये 1 हो जाएगा। यहाँ पे डी साई बाय डी एस है, तो हमें पता है कि जब डी डेल्टा साई बाय डेल्टा एस और जो है डेल्टा एस जो है वो 0 को अप्रोच कर रहा है, ऑब्वियसली अगर P डैश P को अप्रोच करेगा, डेल्टा T 0 को अप्रोच करेगा, डेल्टा साई 0 को अप्रोच करेगा, डेल्टा एस भी 0 को अप्रोच करेगा। तो डेल्टा एस अप्रोचेस टू 0, तो डेल्टा साई बाय डेल्टा एस, अगेन यूज दैट डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो अगर स्मॉल इंक्रीमेंट है और टाइम इंटरवल इज वेरी स्मॉल, तो देन वी कैन यूज डेरिवेटिव डी साई बाय डी एस। तो ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ साई है, दिस इज कर्वेचर, तो ये कर्वेचर है, कर्वेचर कापा आ गया। और हमें ये भी पता है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें याद रखने वाला, कि डायरेक्शन कैसे पता करें। अगर देखिए ध्यान से एक चीज देखिए कि लुक एट दिस थिंग, इस ट्रायंगल में जो OTT डैश है, ये वाला एंगल अगर मैं 1 मान लूं, ये वाला एंगल 2 मान लूं, ये डेल्टा साई एंगल है। ओके, अगर मैं ये बोलूं 1 ये 2 और ये वाला एंगल जो है डेल्टा साई है, ओके दिस इज डेल्टा साई, तो इसका सम 180 है। अगर ये डेल्टा साई 0 हो जाएगा, ओके, तो नेचुरली 1 प्लस 2 का सम कितना रह जाएगा, इट शुड बी पाई। और ये दोनों एंगल इक्वल है, अगर ये दोनों एंगल इक्वल है और पाई के इक्वल है, तो इसका मतलब एंगल 2 और एंगल 1 दोनों कितने आ जाएंगे, पाई बाय 2। यानी कि जो T डैश T है वो OT के परपेंडिकुलर बन जाएगा। जो OT है वो टेंजेंट है, टेंजेंट के जो परपेंडिकुलर वेक्टर होता है दैट इज कॉल्ड एज नॉर्मल। तो हमने दो चीजें प्रूव की, एक हमने प्रूव किया कि जो dt बाय ds वेक्टर है वो नॉर्मल टू द टेंजेंट है, दूसरा इसका जो मैग्नीट्यूड आया वो कापा n आया। तो इसका मतलब अब अपना आर्टिकल पूरा हो गया कि हमने इस आर्टिकल में ये प्रूव कर दिया कि जो dt बाय ds है वो नॉर्मल की डायरेक्शन में है